अपन चर्चा करते हैं अशोक के बारे में। अपन आगे चर्चा की थी, तो अपने इसमें आगे चलने का पॉइंट है अपना अशोक व बौद्ध धर्म, जिसकी अपन चर्चा करेंगे। अशोक पॉइंट लिखते हैं, अशोक व बौद्ध धर्म, अशोक व बौद्ध धर्म, इस बात की अपन यहां पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जो अपन ने चर्चा की थी वो अशोक के बारे में चर्चा की थी, अशोक का जीवन परिचय। तो अशोक के जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको बताया। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। उसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रा था। अशोक का जन्म कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। कहां हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में क्या हुआ? अशोक का जन्म हुआ। जन्म की तिथि क्या थी? 304 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था। तो अपन अशोक के बारे में पढ़ चुके। अब अपन देखते हैं उसके साथ ही अपन ने जो इसमें देखा था, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की थी। कलिंग युद्ध कब हुआ? 8वें वर्ष में, है ना। अब आप ये चर्चा करते हैं अशोक और बौद्ध, क्योंकि कलिंग युद्ध तक अशोक की जो नीति थी, युद्ध नीति थी। अशोक कलिंग युद्ध के बाद में उसकी नीति में क्या होता है? परिवर्तन होता है और वो धम्म की नीति पे आता है। तो बौद्ध धर्म में आने से पहले अशोक और उसके बौद्ध धर्म के बीच की जो चर्चा है उसकी अपन बात करेंगे कि अशोक बौद्ध धर्म में कैसे आया, है ना, जिसको हमने चंडाशोक व कालाशोक के नाम से जाना था। अब उसको धम्माशोक की तरफ वो कैसे बढ़ेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए अशोक की अपन बात करें तो बात नंबर 1 है, प्रथम है कि अशोक जो था कौन है? अशोक महान। अशोक प्रारंभ में क्या था? ये वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, क्योंकि अशोक के जो प्रारंभिक जो पूर्वज थे, इसके जो पूर्वज थे, पिता थे चंद्रगुप्त बिंदुसार, वो भी प्रारंभ में क्या थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। तो इसने भी प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को माना था। अब इसके बाद में अपन दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं, जैसे कि महावंश में कहा गया, महावंश के अनुसार, महावंश में कहा गया है, या कह सकते हैं महावंश के अनुसार अशोक अनेक देवी देवताओं की उपासना करता था, यानी अनेक देवी देवताओं की ये पूजा करता था। और बताया जाता है महावंश के अनुसार कि ये प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, यानी कि ये इसके बारे में महावंश कहता है कि अशोक क्या था? प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, अनेक देवी देवताओं की उपासना करता था, उनकी पूजा करता था और प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। तो ये बातें हमें इससे जानकारी मिलती है। तीसरा स्रोत है कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी से बात करते हैं तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार, इसके अनुसार जो अशोक है वो किसका? शिव का उपासक था। ऐसा कौन कहता है? कल्हण की राजतरंगिणी कहती है कि अशोक कौन था? शिव का उपासक था। आगे अपन देखते हैं एक विद्वान और है तारानाथ, तिब्बती लेखक है लामा तारानाथ। इनके अनुसार माने तो अशोक कौन था? तांत्रिक बौद्ध था। तांत्रिक बौद्ध और मात्र देवी
मातृ देवी का उपासक यानी कि तारानाथ कहते हैं कि जो अशोक है वो तांत्रिक बौद्ध और मातृ देवी का उपासक था। इसके बाद में अपन आगे के स्रोतों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे एक पॉइंट देखते हैं अपन कि दिव्यदान के अनुसार, किसके दिव्यदान के अनुसार, दिव्यदान के अनुसार निग्रोध, दिव्यदान के अनुसार निग्रोध नामक 7 वर्ष के बालक ने, 7 वर्ष के बालक ने अशोक को, 7 वर्ष के बालक ने अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया, दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कब किया? राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, यानी कि अशोक का जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, चतुर्थ वर्ष में इसको दिया था। ये कौन कहता है? दिव्यदान कहता है। निग्रोध था, और ये निग्रोध कौन था? ये निग्रोध सुसीम का पुत्र था। कौन था? सुसीम का पुत्र। अब बात की गुरुजी, सुसीम कौन था? ये अशोक का बड़ा भाई था, जिससे सता संघर्ष में अशोक का विवाद हुआ। इसके बाद में हम और देखते हैं सिंगली अनुश्रुतियों में, जैसे कि अपन 5 पॉइंट ले दिया वहां पे, चलिए यहाँ छठा बात कर लेते। छठा पॉइंट अपन देख सकते हैं, एक तो सामंत पासादिका, सामंत पासादिका, वे 2 ग्रंथ हैं, दीपवंश व महावंश, दीपवंश महावंश, दीपवंश महावंश सामंत पासादिका। इनके अनुसार बात करें तो बाल पंडित, इनके अनुसार बात करें तो नाम आता है बाल पंडित समुद्र। बाल पंडित जो समुद्र है, इस बाल पंडित समुद्र को उपगुप्त भी कहते हैं। इसका एक नाम हमें उपगुप्त भी मिलता है कि बाल पंडित समुद्र ने अशोक को, वाल्मीकि समुद्र ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसी बात की को जो आगे विस्तारित करने वाले जो विद्वान हैं, उनमें एक है हवेनसांग और अशोकावदान। इन दोनों के अनुसार भी उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो इनके अनुसार हमें दिखता है कि अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसके लिए दोनों स्रोत मिलते हैं। दिव्यदान कहता है निग्रोध के प्रभाव से वो बौद्ध धर्म में आए, है ना। जो 4 वर्ष के थे तभी उनके 4 वर्ष आते, इसके चौथे वर्ष में उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया था। सामंत पादिका के अनुसार बाल पंडित या उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। हवेनसांग व अशोकावदान भी कहते हैं कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। लेकिन मोगली पुत्र तिष्म के प्रभाव में, जो कहा जाता है कौन, मोगली पुत्र तिष्म के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बुद्ध बने, यानी बौद्ध धर्म है, पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में आए। इस तरह की हमें जानकारी मिलती है। आगे अपन देखते हैं कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म स्थापित किया। अब इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध जो था
कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। इस युद्ध से पहले कलिंग युद्ध तक उसकी जो युद्ध नीति थी, उसकी युद्ध नीति थी। अशोक की जो नीति कौन सी थी? युद्ध नीति थी। कलिंग युद्ध के बाद उसकी नीति बदलती है और वो बौद्ध धर्म की तरफ प्रवाहित हो जाता है। अपन अशोक के बारे में और देखते हैं तो अशोक के कुछ स्तूप है, जैसे कि अपन इसके एक तो चलो 2-3 स्तूप, एक तो सांची स्तूप की बात कर लेते हैं और दूसरा है मस्की स्तूप है। मस्की, इन दोनों की से सांची जो स्तूप है, स्तूप, इसमें अशोक को बौद्ध धर्म में जो विभाजन करने वाली शक्ति है उनको चेतावनी दी गई है। सांची स्तूप की बात में इसमें क्या दी गई है? चेतावनी दी गई है। जो भी बौद्ध धर्म को भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे सफेद वस्त्र पहनाकर एक निर्जन स्थान पे बाहर भेज दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। मास्की शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक बौद्ध उपासक था। अशोक क्या था? बुद्ध उपासक था, बुद्ध की उपासना करता था। अशोक ने जो प्रथम यात्रा की थी वह जो 10वें वर्ष की थी, अशोक की जो प्रथम बौद्ध स्थलों की यात्रा है वो बौद्ध गया की यात्रा है। पूछा जाता है अशोक के बौद्ध स्थलों के क्रम के बारे में, तो हम देखते हैं कि अशोक ने क्या देखते हैं अपन? अशोक ने बौद्ध गया, बौद्ध गया की प्रथम यात्रा की। बौद्ध जब बने, और ये कब यात्रा की थी? बौद्ध गया की यात्रा इन्होंने 10वें वर्ष की थी। 10वें वर्ष में उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की। 20वें किसका 10वां वर्ष? राज्याभिषेक का। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की। 20वें वर्ष किसका 20वां वर्ष? राज्याभिषेक का 20वां वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी कौन सा स्थान है? जहां बौद्ध का जन्म हुआ था, तो वहां की इन्होंने यात्रा की थी। तो इस तरह हम देखते हैं बुद्ध के अशोक के बौद्ध धर्म की ओर जाने के बारे में हमें अनेक चीजें मिलती हैं, जैसे कि चीनी भित्ति चित्र मिलते हैं हमें। चीनी भित्ति चित्रों में हमें अशोक जो चीन में चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्रों में अशोक को महात्मा बुद्ध की मूर्ति व बौद्ध वृक्ष की टहनी को श्रीलंका की तरफ भेजते हुए दिखाया गया है कि श्रीलंका की तरफ वो जा रही हैं। ये अपने आप को अशोक के शासक 18वें वर्ष में इन्होंने श्रीलंका के शासक को ये बताया कि संदेश भेजा, कहा कि भाई मैं बौद्ध धर्म का एक उपासक हूं। तो इस तरह हम देखते हैं अशोक का बौद्ध धर्म की ओर प्रवाहित होना, तो अशोक किस तरह बढ़ा था। अपन थोड़ी चर्चा करते हैं अशोक के प्रारंभ में क्या था। बौद्ध धर्म का ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जिसे वैदिक धर्म भी कह देते हैं। महावंश के अनुसार अशोक ने अनेक देवी देवताओं की उपासना करता था और 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। उसके बाद वो बौद्ध बना था। पहले वो ब्राह्मण धर्म का, कलंड की राजतरण के अनुसार वो शिव का उपासक था। तारानाथ के अनुसार तांत्रिक बौद्ध था, माता देवी की उपासना करता था। दिव्यदान के अनुसार निक्रोध नामक 7 वर्ष के बालक ने, जो सुमंत उनके बड़े भाई था, उनका पुत्र था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया था। कब किया? राज्याभिषेक के 4थे वर्ष उनको दीक्षित किया था। सामंत पाशादिका व दिव्यदान और महावंश दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों दीपवंश महावंश की जगह लिख सकते हैं अपन शिंगली अनुश्रुति। इनके अनुसार बाल पंडित जो समुद्र है उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बाल पंडित समुद्र का दूसरा नाम मिलता है उपगुप्त मिलता है। उपगुप्त के बारे में एक और स्रोत मिलता है ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, और अशोकादान भी। इन दोनों को बुद्ध उपगुप्त को ही बौद्ध धर्म में दीक्षित का, अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित करने का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री की बात आती है तो एक व्यक्ति और है इत्सिंग। चीन का एक व्यक्ति है इत्सिंग। ये आया था भारत में 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में। तो इसने भी कहा
कि इसने भारत में अशोक की जो बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध धर्म में प्राय तो या बौद्ध बने हुए उनकी बौद्ध धर्म की मूर्ति को देखा था। इससे ने भी उससे भी हमें अशोक के बौद्ध धर्म की ओर जाने के प्रभाव मिलते हैं। और इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे वो अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। मोगलीपुत्र तीसरे के प्रभाव में पूर्ण बौद्ध कब हुई थी? मोगलीपुत्र के प्रभाव में आकर पूर्ण बौद्ध हुए थे। कलिंग युद्ध के पहले इनकी नीति कैसी थी? धम्म युद्ध नीति थी, यानी कि उससे पहले ये युद्ध करते थे। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 में हुआ, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। बात प्रश्न आता है आपका, कलिंग युद्ध की जानकारी आपको किस अभिलेख में मिलती है? तो आपका है 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी आपको मिलती है। अशोक ने बौद्ध धर्म की जो प्रथम यात्रा की वो कहां की थी? बौद्ध गया की यात्रा की। अशोक ने राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष किसकी यात्रा की? बौद्ध गया की। और कब? 10वें वर्ष। 10 वर्ष बाद फिर 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। तो इस तरह हमने अशोक के बौद्ध धर्म की ओर प्रभावित होने के बारे में सांची स्तूप से हमें क्या मालूम चलता है कि संघ भेद को रोकने का उन्होंने प्रयत्न किया। मास्की जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि उनको स्पष्ट बौद्ध कहा गया है ना। 18वें वर्ष, शासन के 18 वर्ष उन्होंने जो अपने यात्री भेजे थे श्रीलंका की तरफ अनुयायी भेजे थे, उसमें उन्होंने अपने आप को बौद्ध बताया है। तो ब्राह्मण धर्म से धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ प्रभावित हो गए थे। ये जानकारी हमें मिलती है। मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लीजिए। तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।